आप लोगों को हर्षद मेहता याद है, जिसने बैंकिंग सेक्टर के लूपहोल्स का फायदा उठाकर लाखों करोड़ रुपए का घोटाला किया था, जिस पर स्कैम 1992 और बिग बुल जैसी फिल्में बनाकर उसे एक हीरो की तरह पोर्ट्रेट किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि उस वक्त देश को इतने बड़े घोटालेबाज से बचाने वाले रियल हीरो का नाम क्या था? आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमणन। एस वेंकटरमणन वो अनसंग हीरो हैं जिन्होंने न सिर्फ देश को हर्षद मेहता जैसे घोटालेबाज से बचाया, बल्कि 1991 में देश को आर्थिक दिवालियापन से निकालने में भी अपनी अहम भूमिका निभाई थी। देखिए, अभी हाल ही में मनोज वाजपेयी की नई फिल्म गवर्नर का पोस्टर लॉन्च हुआ है। इसमें एक लाइन लिखी है, इफ आई फेल इंडिया फेल्स। और ये लाइन ऐसे ही नहीं लिखी है, क्योंकि 1991 में देश एक ऐसे मुकाम पर खड़ा था जहां पर पर्दे के पीछे से आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमणन ने वो फैसले लिए थे जिसने देश की इकोनॉमी को न सिर्फ स्टेबलाइज किया, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर ऐसे इकोनॉमिक रिफॉर्म भी शुरू किए जिसने भारत की इकोनॉमी की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। देखिए, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि साल 1991 में देश एक ऐसे हालात पर खड़ा था जहां पर भारत सच में दिवालिया होने के बेहद करीब पहुंच चुका था। उस समय देश की विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने कम बचे हुए थे कि भारत मुश्किल से 2-3 हफ्तों का आयात ही कर सकता था। मतलब पेट्रोल खरीदने तक के पैसे खत्म होने लगे थे। खाड़ी युद्ध की वजह से तेल की कीमतें बढ़ चुकी थी, विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे थे और दुनिया को लगने लगा था कि भारत अपने कर्ज को कभी चुका नहीं पाएगा। और उसी वक्त आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमणन जैसे हीरो पर्दे के पीछे से ऐसे कड़े फैसले लेते हैं जो न सिर्फ देश को फिर से आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं, बल्कि हर्षद मेहता जैसे घोटालेबाज को भी एक्सपोज करते हैं जो देश को दीमक की तरह चाट रहे थे। और यही कारण है कि जब आरबीआई गवर्नर एस वेंकटरमणन जैसे किसी भी अनसंग हीरो की कहानी कोई भी कलाकार बड़े पर्दे पर लेकर आता है तो उसके समर्थन में मैं खड़ा होता हूँ, क्योंकि देश के युवाओं का आदर्श हर्षद मेहता जैसे घोटालेबाज नहीं, बल्कि एस वेंकटरमणन जैसे लोग होने चाहिए। जय हिंद।